24 जनवरी ये कोई कैलेंडर की साधारण तारीख नहीं है, क्योंकि इसी दिन भारत ने अपनी पहचान तय की थी। क्योंकि इसी दिन भारत ने ऑफिशियली जन गण मन को नेशनल एंथम के रूप में अपनाया था। वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। और तब से लेकर अभी तक नेशनल एंथम के रूप में हम लोग केवल और केवल जन गण मन को ही गाते आए हैं। इससे पहले बहुत सारे ऐसे कविताएं थी, बहुत सारे ऐसे गीत थे जो लोग अलग अलग जगह पे, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग समुदायों के द्वारा गाते थे। लेकिन ऑफिशियली पूरे देश के सामने अनाउंस किया गया कि हाँ, जन गण मन ही हमारा नेशनल एंथम होगा और वंदे मातरम ही हमारा नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रीय गीत होगा। और तारीख 24 जनवरी 1950 थी। तो आज का लेक्चर डेडिकेटेड है दोस्तों 24 जनवरी को, क्योंकि ये हमारी पहचान दिखाता है। तो जो भी दोस्त साथी हमारे एस्पिरेट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके के बेहतरीन टॉपिक्स, बेहतरीन लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 इस दिन भारत की एक ऐसी भावना को एक गीत के रूप में, एक एंथम के रूप में पिरो दिया गया था। हालांकि यह एंथम पहले ही था, यह एंथम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बहुत पहले लिख दिया था, लेकिन हाँ, पूरे भारतवर्ष या पूरी दुनिया को यह हम लोगों ने भेंट के रूप में दिया था। यूं कह लीजिए कि हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने इस नेशनल एंथम को हमें भेंट किया था। और ये वही नेशनल एंथम है, अगर कानों में पड़े तो कदम अपने आप ही रुक जाते हैं, मुद्रा अपने आप ही सावधान की बन जाती है और हमारी नजर तिरंगा की तरफ उठती है। और अगर तिरंगा सामने नहीं है और आंखें बंद करते हैं तो हमारे मन में तिरंगे की छवि उभर आती है। ये वही नेशनल एंथम है दोस्तों। और हम लोगों ने 24 जनवरी 1950 को इसे अपना लिया था। और इसलिए क्योंकि 26 जनवरी को हम देखिए, 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे आता है, इसके ठीक 2 दिन पहले अपनाया था, ताकि 26 जनवरी को पूरी दुनिया के सामने अपने इन प्रतीकों को, अपने इन सिंबल्स को हम लोग रख सकें। और अनाउंसमेंट किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि उस टाइम पहले हमारे जो राष्ट्रपति थे, पहले हमारे प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए थे। अब आप देखोगे कि 76 साल पहले, 76 इयर्स अगो, 264 सदस्यों ने, 264 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो थे उन्होंने सिग्नेचर किया था और हमारा जो संविधान था वो लागू किया गया था। और संविधान हमारा, याद रखना, संविधान हमारा बनकर 26 नवंबर 1949 को ही तय हो गया था, यानी कि संविधान बनकर तैयार हो चुका था। लेकिन हमने लागू कब किया? लागू हमने किया 26 जनवरी 1950 को। अब सवाल यह आता है कि सर हमने इंतजार क्यों किया? नवंबर में बन गया था तो दिसंबर जनवरी हमने इंतजार क्यों किया? तो दोस्तों 26 नवंबर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉट 26 नवंबर, 26 जनवरी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 26 नवंबर तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। 26 जनवरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 26 जनवरी 1929 को लाहौर सेशन जो कांग्रेस का हुआ था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था। यानी कि उन्होंने ये कहा था कि हम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, हम मानते ही नहीं है कि हम गुलाम हैं। और हम लोग 26 जनवरी को, आज से इसी वक्त से 26 जनवरी को हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन हुआ क्या? 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए, तो तारीख अलग हो गई। लेकिन यार, जिस तारीख को हम लोग सम्मान देते हुए आए हैं, उस तारीख को कैसे भूला जा सकता था? इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, हमारी संविधान सभा ने यह डिसाइड किया कि नहीं, 26 जनवरी को भी हमें सम्मान देना चाहिए। और इसलिए हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन है इनेक्ट करते हैं किस दिन? 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा बच्चों। अब जो देखिए एडॉप्शन था नेशनल एंथम का, जन गण मन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाय है तब जय गाथा, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, ये हमारा पूरा नेशनल एंथम गाया गया था और अपनाया गया था। और सिग्नेचर किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और ये बहुत एक गर्व की बात थी हमारे लिए कि उस दिन हमने अलग अलग गीतों को नहीं, अलग अलग कविताओं को नहीं, पूरे दुनिया के लिए, पूरे दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए एक पहचान रखी थी कि हमारे भारत की केवल एक पहचान है, और वो है हमारा नेशनल एंथम जन गण मन। नेशनल एंथम यानी जन गण मन जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनके
द्वारा लिखा गया था और इसे पहली बार गाया गया था 11 दिसंबर 1919 को। 11 दिसंबर 1919 को, ठीक है बच्चों, याद रखना। और नॉट 1919, ठीक है, 11 दिसंबर 1911 को, ठीक है बच्चों, याद रख लेना। और 1911 को कांग्रेस का एक सेशन होता है कलकत्ता में, उसमें गाया जाता है। और गाने वाले कौन थी? सरला देवी जी थी। गाने वाली कौन सी थी? तो सरला देवी जी थी। और सरला देवी कौन थी? तो भांजी थी। किसकी भांजी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की ही सरला देवी जी भांजी थी। और किस राग में गाया गया है नेशनल एंथम जन गण मन? तो राग है बच्चों अल्हैया बिलावल राग। अल्हैया बिलावल राग है, राग जिस राग में नेशनल एंथम जन गण मन गाया गया है। अब आप देखोगे जिस दिन हमने नेशनल एंथम अपनाया उस दिन हम लोगों ने नेशनल सॉन्ग भी अपनाया, यानी कि वंदे मातरम। वंदे मातरम कहां से लिया गया है? तो वंदे मातरम लिया गया है आनंद मठ से। आनंद मठ एक उपन्यास है, आनंद मठ एक उपन्यास है। इसमें जो सन्यासियों का विद्रोह हुआ था, सन्यासी रिवोल्ट जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, उसका जिक्र किया गया है। तो आनंद मठ में ही आप लोग देखोगे कि जो वंदे मातरम ये सॉन्ग दिया गया है, वंदे मातरम आनंद मठ में, ठीक है बच्चों, याद रखना। और किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है बच्चों, चटर्जी जी ने लिखा था। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा। और दोनों जो नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, दोनों को हम लोगों ने बराबर का सम्मान दिया है। और जरूरी भी था दोस्तों कि देखिए हम लोग वंदे मातरम गाते हुए आ रहे थे कई जगह पे। आपने वंदे मातरम गाना सुना होगा, वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, ये वही राष्ट्रीय गीत है। तो दोनों को हमने बराबर का सम्मान दिया। नेशनल एंथम में आप लोग देखोगे कि 52 सेकंड में खत्म करना है नेशनल एंथम, यानी कि जो ऑफिशियल ड्यूरेशन है वो 52 सेकंड यानी कि 52 सेकंड्स हैं। कई लोग इसको थोड़ा लंबा खींच देते हैं तो 54 सेकंड हो जाता है, बट ये ऑफिशियली नहीं अपनाया गया है। हाँ ठीक है, आप तो खींचने लग जाओ ना, जा खींचो, कितना भी बढ़ जाएगा, नहीं, ये आप ऑफिशियली अगर ठीक से गाओ, ठीक है, तो आपको 52 सेकंड लगेंगे। और बहुत फास्ट गाओ तो कम भी लग सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली 52 सेकंड यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इसका एक छोटा वर्जन आता है जिसको हम लोग 20 सेकंड में गाते हैं, जो कि कोई स्पेशल मोमेंट आता है तो उसमें हम लोग इसको गाते हैं, छोटा वर्जन, जिसमें हम लोग कहां तक गाते हैं? जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, यहां तक गाते हैं। और उसके बाद लास्ट का जो सेक्शन है, जय हे जय हे जय 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 हे, ये वाला सेक्शन गाते हैं, यानी कि पूरा नहीं गाते हैं। और 20 सेकंड में आप लोगों को ये दिखाई देगा। जब ये लिखा गया था ना तो इसमें संस्कृत और बंगाली दोनों का मिक्सचर था। बाद में इसे हिंदी वर्जन किया गया। और आप देखोगे यहाँ पे कि जो ये पूरा नेशनल जो एंथम है इसमें यूनिटी दिखाई देगी आपको, डाइवर्सिटी, यानी कि डाइवर्सिटी में यूनिटी दिखाई देगी। यूनिटी कैसी? आप देखो, अलग अलग रीजन का नाम यहाँ पे आएगा, अलग अलग नदियों का नाम, अलग अलग माउंटेन्स का नाम आएगा। कैसे? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। देखो नदियों का नाम भी आया, रीजन का नाम भी आया, माउंटेन्स का भी नाम आया। और अब सवाल ये आता है कि सर अगर कोई इंसल्ट करे हमारे तिरंगे की, हमारे नेशनल एंथम की, या फिर हमारे नेशनल सॉन्ग की, तो क्या करना चाहिए? तो बच्चों यहाँ पे कानून दिया गया है हमारे भारत सरकार के द्वारा, और कानून का नाम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971। यानी कि अगर आपने हमारे राष्ट्रीय चिन्हों की, नेशनल एम्बलम्स की कहीं पे इंसल्ट की तो डेफिनेटली आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, आपको सजा मिलेगी। ये तय बात है, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। हालांकि कभी इंसल्ट कर मत देना, क्योंकि भाई कानून तो बाद में आता है, लोग अगल बगल पहले आते हैं। लोग अगल बगल थप्पड़ों से मार मार के मार डालेंगे, इतना मारेंगे अगर आपने हमारे किसी किसी भी छोटे से छोटे नेशनल चिन्ह की इंसल्ट करने की कोशिश की तो। याद रखना, ये भारत है, भारत, ये यहाँ लोग दिल से जुड़ते हैं मातृभूमि के साथ। यहाँ लोग देशभक्ति के लिए मतलब एक बार नहीं कई बार पैदा होके मरने को तैयार है। ये उन वीरों की धरती है जिन्हें पता था कि वो आजादी का सूरज नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध लड़ा, लड़ाई लड़ी। क्यों? ताकि हमारी भारत माता को आजादी दिलाई जा सके। उन्हें पता था कल सुबह वो फांसी पे चढ़ने वाले हैं, फिर भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहटें थी। ये उन वीरों की धरती है। यहाँ पे नहीं, इंसल्ट करने की सोच भी नहीं लेना। इंसल्ट करोगे दाग दिए जाओगे, साफ कह रहे हैं हम, समझिए। देखिए, तो नेशनल एंथम की बात कर रहे हैं चलिए, वो तो एक्ट था इंसल्ट के खिलाफ, आप इंसल्ट करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारे संविधान में भी कुछ चीजें नेशनल एंथम को लेकर के दी गई। हमारा संविधान कहता है, हमारे संविधान का जो फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है? आर्टिकल 15A, फंडामेंटल ड्यूटी जो कि आर्टिकल 15A है। ध्यान सुनना, फंडामेंटल ड्यूटी जो कि आर्टिकल 15A है, ठीक है, वो ये बताती है कि आपको रिस्पेक्ट करना है नेशनल एंथम का। लेकिन ये ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है।
यानी कि आपका एक कर्तव्य है, याद रखिए। ये इसको ऐसा नहीं किया नेशनल एंथम बज रहा है और आप जा रहे हो तो आपको पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपकी ड्यूटी जरूर बनती है, ये आपका कर्तव्य जरूर बनता है कि आप नेशनल एंथम को देख के सम्मान दो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया हुआ है, हालांकि वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया है कि देखिए, नेशनल एंथम में सम्मान, जो नेशनल एंथम के सम्मान में आपको खड़े होना है, आपको खड़े होना जरूरी है, लेकिन सिंगिंग कैन नॉट बी फोर्सिबली इम्पोज्ड, यानी कि आपको नेशनल एंथम गाना है, ये जबरदस्ती आप पे थोपा नहीं जा सकता है। हाँ, खड़े होना है सम्मान में, ये बात तय है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे जो एंथम, नेशनल एंथम है ना, ठीक है, इसको बताया गया कि आप वॉलंटरीली, यानी कि इच्छा से गाना है गाओ, नहीं गाना है मत गाओ, लेकिन हाँ सम्मान में जरूर खड़े रहो, क्योंकि नेशनल एंथम हमारे पूरी भारत की पहचान है। और ये सब हमें कहां से मिलता है, यहाँ पे आप देखिए केसेस दिए गए हैं, श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक केस ऐसा है जब हमारे जो सुप्रीम कोर्ट साहब ने दिया था कि 2016 के पहले, देखो बच्चे, 2016 के पहले क्या था ना, 2016 के पहले जैसी कोई मूवी रिलीज होगी और सिनेमाओं में जाएगी, तो सिनेमा शुरू होने से पहले एक नेशनल एंथम बजता था, तो हम सभी नेशनल एंथम में सम्मान में खड़े हो जाते थे जन गण मन बोलने के लिए, और सावधान मुद्रा होती थी। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये एक ऑप्शनल एक्ट है, अगर किसी सिनेमा को करना है तो करे, नहीं करना है तो मत करे, क्योंकि हम देशभक्ति को थोप नहीं सकते हैं। देशभक्ति वो जज्बा है जो सीने में अपने आप ही आती है, देशभक्ति वो जज्बा है जिसके लिए आप थोपोगे तो उल्टा नफरत ही पैदा होगी। नहीं, हम जबरदस्ती भारत माता की जय नहीं बुलवाएंगे, हम जबरदस्ती सम्मान नहीं करवाएंगे। भैया भारत माता के इतने लाल हैं, एक दो जने बिगड़ भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, भारत माता के इतने लाल है, एक तिरंगा, तिरंगे को छोटा मोटा कपड़ा मत समझिए जनाब, तिरंगा है, राष्ट्र की पहचान है, उस तिरंगे के नीचे पूरा हिंदुस्तान चलता है, उस तिरंगे के लिए पूरा हिंदुस्तान कट मरने को तैयार है। सरहद पे जाके देखो, -डिग्रीज जो सेल्सियस में आपका तापमान दिखाई देगा, वहां पर भी हमारे सिपाही खड़े हैं। अभी एक मूवी आई थी, मैंने देखा था 120 बहादुर करके, आप देखिए किस तरीके से 3000 फौज, जो चाइनीज फौज के सामने 120 जवान खड़े हैं और कैसे लड़ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है वो यूं ही लड़ रहे हैं? नहीं, उनके पास ऑप्शन नहीं था पीछे हटने का, था, उनके पास नहीं था क्या ऑप्शन कि हाँ अपने घर में चले जाएं, भाग जाए, पोस्ट छोड़ दें? नहीं सर, ऐसा नहीं था, उनके पास सब ऑप्शन थे, लेकिन वो लड़े। इसलिए नहीं लड़े कि भारत माँ को किसी और के सामने छोड़ दिया, इसलिए लड़े कि भारत माँ को किसी के हवाले नहीं किया जा सकता है। ये जज्बा अपने आप आता है, ये जज्बा देशभक्ति का अपने आप अंदर से आता है, किसी को आप थोप नहीं सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ये बात समझता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नहीं भाई, ठीक है, आपको सम्मान करना है करो, लेकिन हाँ आप इंसल्ट नहीं करोगे, इंसल्ट करोगे तो ठोक दिए जाओगे, साफ बता रहे हैं। सम्मान नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको नहीं गाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंसल्ट नहीं करोगे हमारी भारत माता का, हमारी देशभक्ति का इंसल्ट नहीं करोगे, उन जवानों की मेहनत, उन जवानों के खून पसीने को आप जाहिर नहीं करोगे सर, समझिए इस बात को। तो यहाँ पे साफ बोल दिया गया है कि नहीं ठीक है भैया, आपको 2018 में नहीं करना, आपको खड़े होना नहीं, प्ले करना आपके आपके थिएटर में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ आपको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी, आपके देश की, आपके पूर्वजों की सम्मान की बात है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये पूरा आज का सेशन था दोस्तों। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने नोट्स जरूर बनाए होंगे, अगर आप लोग एस्पिरेंट्स हो तो, क्योंकि यहाँ पे जो एक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे वो सारे नाम जो मैंने मेंशन किए वो सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।